अब दोस्तों हम आ गए हैं पतंग बीच। दोस्तों के साथ आ रहे हो, लड़के लड़के लोंडे लोंडे पार्टी करने के मूड में आ रहे हो तो गलती से भी फुकेत मत आना। तो 250 या 300 रुपये का इंडिया में एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जिसका प्रोसीजर बहुत ईजी है। सुबह 7 बजे से और शाम की 6 बजे तक ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप शॉपिंग करने के मूड से आ रहे हो फुकेत, तो ये आपके लिए सही प्लेस नहीं हो सकती है। दोस्तों ये कंप्लीट टूरिस्ट प्लेस है जहाँ वर्ल्ड के सभी टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये में मिलेगी। सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है कि पतंग मतलब फुकेत किसको आना चाहिए। थाईलैंड में बहुत सारी सिटीज़ है ना, जैसे बैंकॉक, पताया, फुकेत, कोसुमाई, कराबी, है ना, को फंगान, चिंग माई। तो फुकेत किसको आना चाहिए। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। धूप है कड़क, लेकिन भैया हमको अपने कड़क नोटों की वसूली करनी है जो हमने खर्च किए हैं थाईलैंड में। इसलिए हम निकल गए हैं घूमने पतंग बीच। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून और क्या बाकी रह गया, गुड इवनिंग, है ना। डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। इसलिए सभी को सलाम, दुआ, प्रणाम, नमस्कार। कुणाल मेरा नाम है और आप देख रहे हो घूमेगा क्या। दोस्तों मैं हूँ अभी वैसे थाईलैंड की सिटी फुकेत में, और फुकेत में मैं हूँ पतंग में। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आप फुकेत आते हो तो फुकेत नहीं आते हो, आप फुकेत में एक जगह है पतंग, वहाँ पर आते हो। यही एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ का जो हाईलाइट है वो है यहाँ का पतंग बीच। तो हम जा रहे हैं पतंग बीच। किस तरह से वहाँ का माहौल है, क्या चलता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ होती है, और पतंग से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आपको होना चाहिए। जैसे कि फुकेत जब आप आते हो तो सुबह 7 बजे से और शाम की 6 बजे तक ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप फुकेत कभी शाम में आए तो आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ बस से। अगर आप बस से बैंकॉक से बस से फुकेत आते हैं और शाम में आते हैं तो आपको प्राइवेट पर्सनल टैक्सी करनी पड़ेगी, प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और अगर आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दौरान आते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुकेत में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा है। यानी कि आपको अगर टैक्सी करोगे फुकेत ओल्ड टाउन से पतंग के लिए तो हो सकता है आपको 300 से 400 बात, यानी कि इंडियन रुपीज़ में कुछ 1000 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, आसपास क्या क्या है पतंग बीच के, कैसा है माहौल। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ही है रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 जो ये लाल बटन दिख रहा है ना, इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना, दबा दो, क्योंकि आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बड़ा अनमोल है दोस्तों। क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतने जगह जाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, आपको अलग अलग जानकारी दूंगा, जिसकी वजह से जब आप यहाँ आओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत इस वीडियो की, और थोड़ी ही देर में बहुत सारी जानकारी कर रही है आपका इंतज़ार। क्या बोल दिया मैंने। चलो और पूछूंगा आपसे वही सवाल, घूमेगा क्या। दोस्तों सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है कि पतंग मतलब फुकेत किसको आना चाहिए। थाईलैंड में बहुत सारी सिटीज़ है ना, जैसे बैंकॉक, पताया, फुकेत, कोसुमाई, कराबी, है ना, को फंगान, चिंग माई। तो फुकेत किसको आना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा लोग फुकेत आते हैं, उसके बाद बैंकॉक और पताया जाते हैं। अब फुकेत क्यों आते हैं दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, ये हनीमून पर, तो फुकेत सबसे अच्छी जगह है। अगर आपको लगता है कि यहाँ एडल्ट काम होता है या गंदा काम होता है, यहाँ वो नहीं होता। यहाँ से पूरे कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के जो बीचेज़ हैं वो देखने आते हैं। तो अगर आप हनीमून के लिए आना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए। फुकेत से अच्छा कुछ है ही नहीं। यहाँ आपको सब मिल जाएगा, आपको बीचेस भी मिल जाएंगे, आपको शानदार होटल्स, रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे सस्ते में, और आपको पार्टी करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये पीछे देख रहे हो आप पतंग बीच, जिसे बांग्ला रोड भी कहते हैं। तो हम इसी तरफ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, लड़के लड़के लोंडे लोंडे
पार्टी करने के मूड में आ रहे हो तो गलती से भी फुकेत मत आना, क्योंकि फुकेत में फिर आपको पछतावा होगा, क्योंकि ये पार्टी करने वाली जगह नहीं है, ये घूमने वाली जगह है। यानी कि अगर आपको बीच घूमना है, आपको सुंदरता देखनी है, उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप पार्टी करने आए हो, चिल करने आए हो, आप चिल्ला चोट करने आए हो, मस्ती करने आए हो, मौज करने आए हो, तो आपसे मैं बस एक ही सजेशन करूँगा इंडियंस के लिए कि आप जाओ पतिया, आपको वहाँ सब मिलेगा जो आप चाहते हो, है ना। तो चलिए अब हम आ गए हैं, पीछे आप देख रहे हो ये वॉकिंग स्ट्रीट है फुकेत की, और इसके आसपास क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों जो ये वॉकिंग स्ट्रीट है, जिसको हम पतोंग बीच रोड, बांग्ला रोड, जो भी कह सकते हो आप, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कभी फुकेत आओ तो आप कोशिश करो कि आप पतोंग में ही होटल लो और इस वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास ही लो। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके आसपास सारे रेस्टोरेंट हैं, इसके आसपास ही सारे मार्केट हैं, इसके आसपास ही सारी एक्टिविटीज़ है। तो जब आप एक सही होटल ले लेते हो तो आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता, आराम से आप पैदल वॉक करके ट्रैवल कर सकते हो और आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में दूर ना लें, थोड़ा सा इसके आसपास लें। दूसरी चीज़, यहाँ ना बहुत सारे मार्केट हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा आपको हर चीज़ मिलती है। अगर आप शॉपिंग करने के मूड से आ रहे हो फुकेत, तो ये आपके लिए सही प्लेस नहीं हो सकती है। दोस्तों ये कंप्लीट टूरिस्ट प्लेस है जहाँ वर्ल्ड के सभी टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये में मिलेगी। वो कैसे? अगर आपको बैंकॉक में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, यानी कि 100 बात की मिल रही है, तो आपको वो यहाँ पर 300 बात 400 बात की मिलेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो फुकेत आपके लिए सही जगह नहीं है। हाँ, यहाँ 1-2 मार्केट हैं, अभी तक तो मुझे नहीं मिले सच बोलूँ, लेकिन मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे एक नाइट मार्केट लगता है चिल्वा नाम से, उसके प्राइस में एक बार क्रॉस चेक करूँगा और अगर हुआ तो मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, तो वो वीडियो भी आप देखना। ओके, तो दोस्तों ये वॉकिंग स्ट्रीट है, दिन में ये खुला रहता है। यहाँ शॉपिंग करने का चारों तरफ है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है और ख़ासकर फेक चीज़ें, नकली चीज़ें, है ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसकी नकली कॉपी चीज़ें यहाँ मिलती है। अब देखो इंडिया में ब्रांड, बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके हवा नहीं है, मतलब हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम नाइकी, रिबॉक तक ही सीमित है ना। लेकिन लुई विटॉन, गुची, अरमानी और जो बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं जो कि वर्ल्ड में फेमस हैं, तो जो फॉरेनर्स होते हैं ना उनको बड़ा चस्का रहता है कि यार हम ये नकली चीज़ें खरीदें, क्योंकि उनके कंट्री में लोग समझते हैं उस ब्रांड को। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप लुई विटॉन का 1 लाख का बैग लेके अगर इंडिया में घूमोगे तो लोग तो यही समझेंगे, वो नहीं समझते लुई विटॉन। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो ये ख़त्म हो गया है, ज़्यादा एक रास्ता है और इसके सामने ही पतोंग बीच है। एक चीज़ और, आपको पीछे बस दिख रही होगी, ओके, ये बस टर्मिनल भी है, टर्मिनल नहीं बोल सकते, मतलब ये बस स्टॉप है ये वाला, बिल्कुल इसके सामने, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको सारी बसेस मिल जाती है। अगर आपको ओल्ड टाउन जाना है, फुकेत ओल्ड टाउन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट के लिए भी सुबह बस 6:45 से शाम को 5:45 तक आपको हर घंटे में एक बस मिलेगी और ये सबसे सस्ता रेट होता है, 100 बात में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके एयरपोर्ट जाओगे तो कम से कम आपको 500 से 600 बात देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो अपनी फ़्लाइट इस तरह से बुक करें कि आप यहाँ से आराम से टैक्सी लेकर निकल सकें। और अब दोस्तों हम आ गए हैं पतोंग बीच। देखते हैं क्या क्या माहौल है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, है ना, और क्या क्या पैसे हैं। अब मुझे देखो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा रेट लिस्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप पैरासेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप जेट स्की कर सकते हो, जिसको हम इंडियन लोग स्कूटर बोलते हैं, वाटर स्कूटर, और फिर बनाना राइड कर सकते हो, स्टॉर्म कर सकते हो। अब इसके पीछे प्राइस देखो, है ना, एडल्ट की 1500 बात, है ना, पैरासेलिंग की, डबल 2 लोग करते हो तो 3000, जेट स्की 1500 30 मिनट का, जेट स्की 2 लोगों का 2000, बनाना अगर आप करते हो तो पर पर्सन 700 बात, ठीक है, और अगर ये स्टॉर्म आप करते हो तो भी 700 बात। अब आप
आप इसको इंडियन रुपीज़ में कैसे कैलकुलेट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मैंने अमाउंट बताया इसका आप 2.5 गुना कर लो, है ना, 1.5 से इसको इंटू कर लो। आज तारीख है 19 अप्रैल 2023, ये आज का रेट है ना। हो सकता है आप ये वीडियो पता नहीं कब देख रहे हो, उसका रेट क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस बीच पे कभी भी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे महंगा रेट होता है। आप कोई फुकेत आते हो ना, तो फुकेत में आप कोई ना कोई ट्रिप लोगे, कहीं ना कहीं जाओगे, लाइक फीफी आइलैंड जाओगे, आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाओगे, तो वहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है ना, ये सस्ते में होती है। यहाँ पर आपको जो 1500 रुपये पे करना है ना, वहाँ आप 700-800 भात में आप पैरासीलिंग कर सकते हो। और मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है। तो यहाँ ना करें। और यहाँ पे कई स्कैम्स भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत सारे हैं ना यार, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनसे बार्गेनिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन हम उस तरह के जो आइलैंड में जाते हैं ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते, तो उनको लगता है कि हम कम में भी कर दें। तो ये एक टिप है। अभी गर्मी का वक्त है, धूप है, तो यहाँ ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं, पीछे की तरफ है, वहाँ चलते हैं और वहाँ का प्राइस बताते हैं। यहाँ पूरा समुद्र है, सनसेट भी अच्छा दिखता है, शाम के वक्त बहुत प्यारा सा हो जाता है। अब देखो, अगर आप होटल पास में ले लेते हो ना पतोंग बीच के, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं होगा। आप पैदल चलते हैं यहाँ बीच पे आ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, और जब मन करे तो वापस होटल जा सकते हो। लेकिन अगर आपने दूर होटल ले लिया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसका भी एक सजेशन है, उसका भी एक निवारण है, उसका भी एक हल है। उसका हल ये है कि पतोंग जैसे ही आप फुकेत आओ तो आप एक मोटर बाइक ले लो, यानी कि एक्टिवा जिसे बोलते हैं, हम गोवा में लेते हैं। यहाँ आपको 200 भात से 300 भात तक, है ना, 350 भात, मतलब 200 से 300 भात तक अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। मैं तो बोलूँगा 200 भात वाला अच्छा होता है, ठीक होता है, वो ले लो और आप आराम से उसके साथ घूमते रहो। कोशिश करो, अगर आपको ज़्यादा यहाँ रहना है फुकेत में या थाईलैंड में, तो 250 या 300 रुपये का इंडिया में एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जिसका प्रोसीजर बहुत ईजी है। वो लाइसेंस बनवा लो। उस लाइसेंस से कि आपको कोई डर नहीं होगा कि अगर कोई पुलिस वाला रोकता भी है तो आप आराम से अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बता सकते हो थाईलैंड का, और आराम से आपको चालान नहीं होगा। और अगर चालान हो भी जाता है तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो चालान 24 घंटे तक वैलिड रहता है, 24 या 48 घंटे तक। यानी कि आपने एक बार पे कर दिया तो अब आपको डर नहीं है, आप पूरा फुकेत घूम सकते हो। और अगर कोई फिर से रोकता है तो आप उसे वहाँ बता सकते हो। तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। और देखते हैं क्या क्या है पतोंग बीच में। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बहुत सारी चेयर्स लगी है, आप यहाँ आकर बैठ सकते हो। पता है, हम इंडियंस को ना थोड़ा सा डर लगता है कि यार हम कहीं एकदम से कैसे जाएं, ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लेगा, क्योंकि इंडिया में रहकर हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप आराम से चेयर ले लो। चेयर का प्राइस देखो इतना है, सुबह 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक एक सेट, यानी कि 2 चेयर लोगे तो आपको 200 भात पे करना है, इंडियन रुपीज़ में 500 रुपये। और एक एक्स्ट्रा चेयर लेते हो तो 100 भात पे करना है, यानी कि आप 200 भात देकर आराम से यहाँ लेट सकते हो। आराम से आप बीच पे जा सकते हो, नहा सकते हो, फिर आ सकते हो, फिर लेट सकते हो। यहाँ पे बियर ड्रिंक्स भी आपको मिल जाएगी। उसकी जो कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। आपको आराम से अराउंड 80 भात, 70 भात या 100 भात के अंदर आपको एक बियर मिल जाएगी। और अगर आप मॉकटेल्स या कॉकटेल्स लेना चाहते हो तो वो भी 100 से 150 भात, यानी कि 100 से 150 भात के बीच में ही होता है। तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। तो इतना महंगा नहीं है दोस्तों यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। और कहूँ तो यहाँ पर बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स, बहुत सारे बीचेज़ हैं। तो इस तरह से अगर कॉस्टिंग देखोगे ना, किसी रिज़ॉर्ट में जाके खाना खाना या किसी कैफ़े में जाना, तो इतना महंगा आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में आपको एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी 120, 150, 200 की कॉफ़ी मिलती है या कोई शेक मिलता है। सेम रेट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, ऐसा कोई वांदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये पूरा बीच आप घूम सकते हो जितना आपको मन करे। कोशिश करें सुबह के वक्त जल्दी आ जाएं या फिर शाम के वक्त आएँ, या फिर मौसम अच्छा हो तो आप कभी भी आ सकते हो। अभी गर्मी का वक्त है तो गर्मी में तो क्या ही दोपहर में रहोगे। लेकिन मैं आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था और आज मेरा आखिरी दिन है थाईलैंड में।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है जो जुड़े हैं थाईलैंड से, किसी भी चीज़ से, फुकेत, कराबी, कोसुमई, चिंग माई, मैं सब जगह बहुत ज़्यादा टाइम बिता के आया हूँ और अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक चीज़ जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, आप थाईलैंड आएँ, पहली चीज़ कोशिश करें कि स्विमिंग अगर आप सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को देखा है, इवन मुझे भी स्विमिंग करना नहीं आती। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप स्विमिंग करना सीख लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप स्विमिंग नहीं सीखते, आपको नहीं आती, तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा यहाँ पर आकर के, यार काश मैं तैर पाता। तो आप सीख लो, 15, 20 दिन, 25 दिन, जितना भी टाइम लगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्विमिंग सीखो। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ आ गए हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। बिना सनस्क्रीन के आपकी स्किन इतनी ज़्यादा डार्क हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते, और वो टैनिंग भी बहुत देर से जाएगी। तो चलिए जी, करते हैं हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। और पूछूंगा जाते जाते यही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।